एक 18वीं तरमीम थी जिसमें पता नहीं 1 साल तक बहस हुई, 77 मीटिंग्स हुई, सब कमेटीज़ बनाई गई, घंटों तक वहाँ पे बहस होती रही और उसके बाद एक 18वीं तरमीम जो है वो सामने आई और उसके बाद भी उसमें जब हाउस में ले की गई उसमें चेंजेस किए गए। फिर पिछले साल हमने एक और तरमीम देखी, 26वीं तरमीम, जिससे आपने पूरी जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की उसको बुरी तरीके से मुतासिर किया। लेकिन वो तरमीम भी हमने देखा कि उसका एक ओरिजिनल ड्राफ्ट था जो कि मंजूर होने वाला था, लेकिन फिर कुछ जमातों ने उस पर इख्तलाफ किया, तो तकरीबन 1 महीने तक उस 26वीं तरमीम पर बहस हुई और उसके बाद उसका हाउस में ले किया गया। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है, क्योंकि ये 27वीं तरमीम मंडे को, आपको याद होगा कि बिलावल साहब ने ये ट्वीट किया था कि हमारे पास हुकूमती वफ्द आया, वज़ीर आज़म आए, उन्होंने बताया कि ये इसमें चीज़ें हैं जो हम करने जा रहे हैं, और पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम सीसी के सामने रखेंगे और फिर इस पर गौर करेंगे। तो 5 दिन के अंदर ये सारा प्रोसेस जो है वो तय पा चुका है और जिस तरीके का इत्तेफाक है हुकूमत और उनके इत्तेहादियों में, तो इसको पास करवाने भी कोई मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, दूसरा मामला कि हर तरमीम, या पिछली तरमीम 26वीं या ये 27वीं तरमीम, इसमें हुकूमत का मौक़िफ़ होता है कि हम अवाम के मफाद में ये करने जा रहे हैं, हम मुल्क में जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको बेहतर करने जा रहे हैं। लेकिन जब ये तरमीम पास होती है तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। होता क्या है कि हुकूमत अपनी जड़ों को मजबूत कर रही होती है, ये निज़ाम अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है, और ये दोनों तरमीम जो है ना इसी वजह से आई हैं, इसमें और कुछ नहीं था ऐसा। जो तीसरी बात है अहम है वो पीपल्स पार्टी का किरदार है। आपको याद होगा कि जिस दिन ये मुसवदा या प्रपोजल्स जो बिलावल साहब ने अपने एक्स पोस्ट में लिखे, मैंने मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम पर ये कहा था, और हमारे ज़राए क्योंकि ये बता रहे थे हमें, मैंने वहाँ पे ये तो कहा था कि फ़र्ज़ करें कि अगर ये हो जाता है, मैंने इस तरीके से बात की थी, लेकिन वो हमारे ज़राए ने कंफर्म कर दिया था हमें कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो 18th अमेंडमेंट के हवाले से कुछ नहीं करेगी, NFC के हवाले से कुछ नहीं करेगी, और ये दोनों इशूज़ ऐसे थे जिस पर कोई सीरियस डिस्कशन ही नहीं होनी थी। ये सिर्फ इसलिए शामिल किए गए थे कि आखिर में जब पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में आर्टिकल 243 की मंजूरी दे, जो कि आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रक्चर से मुतल्लिक है, जब पीपल्स पार्टी आईनी अदालत की मंजूरी दे, तो वो ये कह सके कि देखें, ना हमने 18वीं तरमीम को रोल बैक होने दिया, ना हमने NFC फॉर्मूले को तब्दील होने दिया, तो ये हमारी बड़ी जीत है, इनको हमने मुस्तरद कर दिया है। ये बिल्कुल वैसे ही है, ये बिल्कुल वैसी स्ट्रेटजी है जैसे कि JUIF की थी 26वीं तरमीम में, कि उन्होंने कहा कि देखें, हमने तो उस तरमीम को सपोर्ट किया जो कि पास हुई, अगर हम ना सपोर्ट करते तो हुकूमत जो 26वीं तरमीम पास करने जा रही थी वो बहुत खौफनाक थी, उससे तो हुलिया बिगड़ जाता आइन का, तो हमने उसमें से डंक निकाल दिया और हमने जो है ना वो उसको, उस तरमीम को पास किया जिससे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो सेम पोजीशन आज पीपल्स पार्टी भी ले रही है कि वो सारी हमने 18वीं तरमीम भी फारिग कर दी, NFC भी फारिग कर दिया, और जो मेन मामला था वो तो आपको पता है, हुकूमत के एक रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक पहले ही बता चुके थे कि असल मामला तो 243 है, जिसमें जो फील्ड मार्शल का ओहदा है उसको एक सियासी कवर देना है, उसको एक पार्लिमानी कवर देना है या आइनी कवर देना है।